मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। सीता रोकर के कहने लगे पिताजी, अभी तक आपकी गोदी में खेली और आज मैं पराई हो गई, क्योंकि बिटिया शादी के बाद पराई हो जाती है। श्रोता बंधु, छोड़ चली घरी, छोड़ चली घरी साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। आज इस प्रकार महाराज जनक जी ने मैया सीता को विदा किया है। बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात आदि दे करके मैया सीता पावन अयोध्यापुरी में आई। आज महाराज के आंगन में चार चार बहुएं आ गईं। अगर किसी के घर में एक बहू आए तो कितनी खुशियां मनाते हैं। महाराज के घर में चार चार बहुएं आई। श्रोता बंधु बड़ी अपार खुशियां मना रहे हैं। बताया जब ते राम ब्याई घरी आए, जब ते राम ब्याही घरी आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जब ते राम ब्याही घरी आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि आज चार चार बहुएं घर में आई हैं। भैया ध्यान देना, अगर जिस जगह ज्यादा खुशियां होती हैं भैया तो थोड़ा दुख का कारण स्वयं बन जाता है। एक दिन ऐसा हुआ, महाराज दशरथ सभा में बैठे हुए हैं। आज अपनी सभा को दरखास्त किया। सभा को दरखास्त करने के बाद में महाराज दशरथ अपने महल में पहुंचे। जैसे ही महल में पहुंचे तो इन्होंने अपने जो सोने का मुकुट पहने हुए थे, आज सोने का मुकुट उतार करके जैसे ही रखा तो इन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा। क्या देखा? एक दिवस अचानक राजा ने वो दर्पण में अपना मुख देखा। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। देखा कछु बाल सफेद हुए, चौथे पन का सन मुख देखा। श्रोता बंधु, महाराज दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा तो देखा कि कुछ कान के पास में कुछ बाल सफेद हो गए।
और कहते हैं जब बाल सफेद हो जाएं तो समझ लेना चाहिए कि अब चौथापन आ गया। अच्छा, ये दर्पण क्या है? दर्पण में भक्तों हमारी बुराइयां दिखती हैं। अगर हम लोग बाल में तेल डालेंगे, कंघी डालेंगे बालों में, तो शीशा देखेंगे, भैया मांग सही से कड़ी है कि नहीं कड़ी है, बुराइयां दिखती हैं। अच्छा, ये पहले शीशा, ये दर्पण नहीं हुआ करते थे। एक सज्जन जी रहते थे गांव में, तो वो बाहर काम करने गए। जब बाहर काम करने गए कि सेठ जी के यहाँ काम करते थे, तो सेठ जी बड़े पैसे वाले थे, उनके यहाँ एक दर्पण शीशा लगा हुआ था। तो सेठ जी जब काम करने जाते तो उस शीशा में अपने तैयार होकर बाल काटते, अपना मुख देख कर तब जाते। एक दिन इन सज्जन जी ने देखा, तो ये भी जब शीशा में देखा, अरे ये तो बिल्कुल हमारे जैसा कोई व्यक्ति है। भक्तों, इस सेठ जी से कहने लगे, सेठ जी, हाँ, आप जो हमें पैसे देते हो, आप हमें पैसे मत देना, ये शीशा दे देना। ये इन्होंने एक बड़ा सुंदर सज्जन ने बक्सा बनवाया और बक्से में इस शीशा को रख लिया और अपने घर को आ गए। अब ये रोजाना जब अपने घर में काम करने जाते हैं तो सवेरे सवेरे बक्सा ताला डलवा दिया, ताला खोलते और बक्सा में से शीशा को निकालते, अपना चेहरा देखते, फिर रोज काम करने जाते। भैया काफी दिनों तक ये काम करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन इन सज्जन जी ने क्या किया, इनकी पत्नी देखती रही कि हाय हाय, पता न जे बक्सा में किसको फोटो रखे और जो रोज देख के काम करने जाते हैं, ऐसा तो न कि मेरी सौत को जो फोटो ले आए। माताओं बहनों को शक बहुत जल्दी हो जाता है। उसी समय बोली, आज हम देखेंगे जरूर जा बक्सा में है का। जे तो काम करने चले गए, जिनने तालो तोड़ो और बाकी निकारो, जैसे शीशा निकारो, बामे अपनो देखो लाली बिंदिया करे, चेहरा दिखानो, हाय हाय जे बैठी को रोन लगी, हाय जे सौती लई आए। जैसे शीशा देख की रोई, हाय मैं काय की जे, हाय मैं दुबली काय हुई गई, जे मेरी तरफ ध्यान काय ना देता, हाय जे सौती लेके आए, शीशा में अपनो चेहरा दिखानो। श्रोता बंधुओं, और आज जब जे रोन लगी तो इनकी सास ने आवाज सुनी कि बहू काय रोती, और जैसे इनकी सास आई ने कहा काय रोती बहू, कह देखो अम्मा जे सौती लेके आए। अम्मा बोली लाओ हम देख ले बहू कैसी है। और जैसे शीशा अम्मा ने वो बूढ़ो चेहरा अपनो देखो, कहीं आए लल्ला तुम्हें नेक शर्म नहीं आई, लाए बहुटिया सौ लाए बूढ़ी। श्रोता बंधुओं, इधर महाराज दशरथ ने शीशा में देखा कि मेरे कान के बाल सफेद हो गए, अब हमें अयोध्या का राजा राम को बना देना चाहिए। श्रोता बंधुओं, उसी समय महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास में जाते हैं। वशिष्ठ जी से कहा कि क्या हम अयोध्या का राजा राम को बना दें? हाँ हाँ भक्तों, वशिष्ठ जी ने कहा कि कल का दिन बहुत अच्छा है, अयोध्या का राजा राम को बना दो, कल ही राम राजा बनेंगे। भक्तों, आज ये बात पूरी अयोध्या में कह डाली कि अयोध्या के राजा राम बनेंगे, कल राज तिलक होगा राम का। बड़े सब अयोध्या के लोग खुश हैं, लोग अयोध्या को सजाने लगे, बंधन बारी लगा रहे हैं, गोबर से लीप रहे हैं, कलशों से सजा रहे हैं। बंधन बारी लगवाते हैं, बंधन बारी लगवाते हैं, घर को सब लोग सजाते हैं, घर को सब लोग सजाते हैं। और एक भैया प्रसाद ले आओ, जो माता बहनें ये खुराक ला रही हैं, इनकी थाली में रख दिया करो प्रसाद। लोगों को देख करके
भैया ये खुशी मन में जाग रही। भक्तों, लोग अपने घर को सजा रहे हैं। हेलो भैया, साउंड की आवाज बढ़ावा थोड़ी, वोल्टेज कम है का। हेलो हेलो, सामने वाले बढ़ाओ जी, सामने वाले दोनों का। हेलो हेलो, सही चलती है मशीन। हेलो हेलो, श्रीराधे। हेलो, सामक बहुत बढ़िया चलती है अब। हेलो, श्रीराधे श्रीराधे। बोलिए गुरुदेव भगवान की। भक्तों, आज एक खुशी जगह